आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप और मैं, हम सब अक्सर निराशा के शिकार हो जाते हैं। और होता यह भी है कि निराशा की घड़ी में हमारे बीच कोई हंसता, मुस्कुराता, उछलता, कूदता आ जाता है और अपनी ऊर्जा भरी बातों से हमें प्रेरित कर जाता है, जीवन का संदेश दे जाता है। कहते हैं, कड़वी हो बात दिल दुख जाए, कड़वी हो बात दिल दुख जाए, प्यार की बोली मन को भाए। तो आज मैं आप सबको वही बोली सुनाऊंगा जो आपके मन को अच्छा लगे। निराशा के अंधकार में आशा की दीप जले। मैं अपनी बातों को अपनी एक छोटी सी कविता के साथ शुरू करता हूं। कठिनाइयों के पत्थर राहों में जब भी आए, कठिनाइयों के पत्थर राहों में जब भी आए, हिम्मत की बाहें खोलें, हिम्मत की बाहें खोलें। मन की अताह शक्ति, मन की अताह शक्ति के शस्त्र को उठाएं। पत्थर को एक ठोकर में खंड खंड कर दें, पत्थर को एक ठोकर में खंड खंड कर दें। संकल्प को बनाएं, संकल्प को बनाएं। राहों में मित्र अपना, दुविधाएं पीछे छोड़ें, दुविधाएं पीछे छोड़ें, मंजिल की ओर जाएं। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी कविता पसंद आई होगी और कविता के छंदों में आप लोगों ने प्रेरणा का स्वरूप देखा होगा और निराशा के अंधकार में आशा की किरणों को महसूस किया होगा। उद्देश्य ये है कि मैं अपने जीवन की अपने जीवन के निजी अनुभव और तजुर्बों को आपके साथ साझा करूं, इस उम्मीद के साथ कि मेरे अपने अनुभव और मेरे अपने तजुर्बे कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में मोटिवेट कर सकें, इंस्पायर कर सकें, प्रेरित कर सकें। तो इस कविता के माध्यम से ही मैं अपना एक अनुभव इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपको पसंद आएगा। कविता में मैंने कठिनाइयों का जिक्र किया है। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि मेरे लिए कठिनाई क्या थी। मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा और शुरू से लिखने की एक शौक था हमको। शुरू से मैं लिखता था, पोइट्री लिखते थे, निबंध लिखते थे, छोटी छोटी कहानियां लिखते थे। तो लिखने का शौक बचपन से ही था। बड़े हुए तो इसी शौक ने हमको पत्रकारिता की तरफ यही शौक ले गया। लेकिन चूंकि हम उर्दू जानते थे, उर्दू मीडियम से मेरी पढ़ाई थी, तो एक कलकत्ता के उर्दू अखबार में मैं पत्रकार बन गया। लेकिन यह सच्चाई है कि हम उर्दू की पत्रकारिता से उतनी नहीं कमाई कर सकते हैं जिससे कि घर चला सके। तो ये मेरे लिए शादी ब्याह के बाद बड़ी चिंता की बात हुई और पत्रकारिता के दौर में ही मुझे पता चला कि जो अंग्रेजी पत्रकार हैं वो हम लोगों से कई गुना ज्यादा कमाते हैं। और मुझे अंग्रेजी आती नहीं थी। मैं अपने बातों को अंग्रेजी में न बोल सकता था, न अंग्रेजी में लिख सकता था। तो मेरे लिए जो कठिनाई थी
मेरे रास्ते का जो पत्थर था वो मेरे लिए अंग्रेजी का नहीं जानना था। केवल उर्दू में लिखकर मैं अपना घर और संसार नहीं चला सकता था। अगर उन्हीं बातों को मैं अंग्रेजी में लिख सकता और उनको अंग्रेजी अखबारों तक पहुंचा सकता और मेरी पत्रकारिता अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ जाती तो मेरी आमदनी 10 गुना बढ़ जाती। लेकिन अंग्रेजी ना जानने की वजह से ये मेरी अपनी कठिनाई थी, मेरे राह का रोड़ा था। उसी दौरान मुझे पता चला कि कलकत्ते में एक मशहूर न्यूज़पेपर खुलने वाला है जो बहुत दिनों से बंद पड़ा था किसी कारण से, और वो खुलने के बाद बहुत सारे नए जर्नलिस्ट को वो अपॉइंट करेंगे वो लोग। लेकिन जाहिर बात है अंग्रेजी का न्यूज़पेपर था, तो उसके लिए वो लोग एक परीक्षा रखेंगे और ये सारी चीजें के होने में 5-6 महीने का वक्त था। तो मैंने कहा कि भैया ठीक है, पत्रकारिता जर्नलिज्म में तो मैं हूं ही, लिख रहा हूं, कर रहा हूं, सब कुछ लिखना आता ही है हमको। तो मैंने वो 6 महीना जो मेरे लिए था, और चूंकि अंग्रेजी मेरे लिए कठिनाई थी, मेरे लिए रास्ते का पत्थर था, तो कविता के अनुसार जैसा कि मैंने लिखा है, सबसे पहले मैंने अपने हिम्मत की बाहों को खोल दी। मैंने हिम्मत किया कि नहीं, हमको सीखना है अंग्रेजी। अगर हमको अपने परिवार को चलाना है तो हमको अंग्रेजी सीखना। तो मैंने ये 6 महीने को अपने लिए बहुत ही भगवान से मिला हुआ एक समय माना, और सबसे पहले मैंने अपने हिम्मत के बाहों को खोल दिया। और उसके बाद जो मैंने अपने कविता में लिखा है, ये मेरा अनुभव है, मैंने कहा है कि अपने मन के अंदर जो एक अथाह शक्ति होती है, मैंने उस शक्ति को अपना शस्त्र बनाया और दिन रात मेहनत किया। मैंने 6 महीना बड़ी कोशिश करी कि मैं जो कुछ उर्दू में सोचता हूं उसको अंग्रेजी में बोल सकूं, उसको अंग्रेजी में लिख सकूं, ताकि जब परीक्षा हो तो उस परीक्षा में मैं सफल निकलूं और इंटरव्यू में मैं तमाम बातें इंटरव्यू लेने वाले को दे सकूं। इन्हीं उद्देश्यों के साथ मैंने अंग्रेजी न जानने वाली कठिनाई को दूर करने की कोशिश की, और इस कोशिश में मुझे 2 चीजों ने सहारा दिया। एक, जो हिम्मत की बाहों को मैंने खोल दिया था, और दूसरी बात जो थी वो ये थी कि मैं अपने मन के अंदर की अथाह शक्ति को महसूस किया और उसको मैंने शस्त्र बनाया। और हिम्मत और मन की शक्ति को जब मैंने इकट्ठा किया, तो जैसे कि मैंने पोएट्री में कहा है कि राह का पत्थर जो था, रास्ते का जो मेरा पत्थर था, वो खंड खंड हो, मेरे लिए रास्ता खुल गया। परीक्षा हुआ, मैंने परीक्षा भी पास किया, और चूंकि मेरा उर्दू बैकग्राउंड था, अंग्रेजी स्कूल की पढ़ाई नहीं थी, लेकिन जिस तरह से मैंने अपने पेपर को लिखा था और इंटरव्यू में जिस तरह से मैंने अंग्रेजी में बातचीत करी थी, तो मेरा बायोडाटा देखने के बाद लोग, और मेरे जो पहले के लेख थे उर्दू में, मेरी छोटी छोटी जो कहानियां थी, जो बहुत सारी बातें थी, मेरी गजलें थी, तो एक तरह से समझ लीजिए हर जगह राम जी हैं, भगवान है, वहां उनको अच्छा लगा। उन लोगों ने मुझे एक मौका दिया, और मुझे शर्म नहीं आती है कहने में, वो मौका बहुत छोटा सा दिया उन लोगों ने, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था। बोलने लग गया था मैं, लिखने लग गया था मैं। राह के रोड़े को, पत्थर को मैंने खंड खंड कर दिया था, और रास्ते में मैं चल पड़ा था। उन लोगों ने मुझे स्ट्रिंगर की नौकरी दी, जो कि जर्नलिस्ट से नीचे का होता है, उनको सपोर्ट करना होता है। मैंने कहा चलो यही से। अब देखिए, यहां से मुझे एक रास्ता मिला। मैंने अपने कविता में लिखा है, आखिरी लाइन की 1 लाइन पहले आप पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। मैंने लिखा है कि जब मुझे राह मिल गया तो मैंने संकल्प को अपना मित्र बना लिया। मैंने संकल्प को अपना मित्र बना लिया, और इंग्लिश जर्नलिज्म के राह पर मैं चलता गया, और मैं इतना कमाने लगा, इतनी पैसा लिखने की वजह से मेरे पास आने लगे कि मैं अब अंग्रेजी पढ़ाने भी लगा। मुझे शौक था लिखने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, ये सारे शौक मेरे अब पूरे होने लगे। उर्दू से नहीं, बल्कि ये सारे शौक अंग्रेजी में अब बदल गए। एक बदलाव आ गया मेरे जीवन में,
और उस तरह से मेरी जो आर्थिक स्थिति थी उसमें भी बदलाव। लेकिन इस एक लड़ाई छेड़नी पड़ी थी मुझे, इसको कठिनाई समझना पड़ा था मुझे। और फिर मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि मैं मोटिवेट करना चाह रहा हूं अपने ही अनुभवों के जरिए, तो मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि मुझे जिन चीजों ने मोटिवेट किया वो खुद मेरे अंदर का हिम्मत, मेरे अंदर की हिम्मत थी, मेरे मन के अंदर का जो साहस है वो साहस था। और ये दोनों ने सबसे पहले मेरा मार्गदर्शन किया और राह के पत्थर को, राह के रोड़े को तोड़ने में मदद किया। और जब रास्ता निकल आया तो और लंबा रास्ता था, स्ट्रिंजर से हमको सब एडिटर एडिटर तक जाने का शौक था, पढ़ाई की शौक थी, स्कूलों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये सब बनने का शौक था। ये सारे शौक पूरे होते गए, लेकिन इस शौक को पूरा करने में, इस मकसद को पूरा करने में जो मेरा मित्र रहा सारा जीवन, वो मेरा संकल्प, वो मेरा संकल्प था। तो जब इंसान में हिम्मत हो और मन की शक्ति को वो समझ सके, उसको शस्त्र बना सके, तब वो आगे निकल पड़ता है। और निकलने के बाद वो थकेगा उस वक्त नहीं रास्ते पर, जब वो संकल्प को अपना मित्र बना के चले। मैंने संकल्प को मित्र बनाया, सारी दुविधाएं खत्म हो गई। मेरी पोएट्री की, मेरी कविता की आखिरी लाइन है कि सारी मेरी दुविधाएं खत्म हो गई और मैं अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा, मैं अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। मैं आशा करता हूं कि आपके पास भी, जिस तरह से मेरे पास अंग्रेजी न जानना एक कठिनाई थी, मेरे राह का पत्थर था, कुछ पत्थर, कुछ कठिनाइयां आपको भी होंगी। मेरा अनुरोध है कि आप भी हिम्मत करें, मन के साहस को शस्त्र बनाएं और उसके बाद राह के रोड़ा को हटाएं, पत्थर को खंड खंड करें, फिर आगे बढ़ें और संकल्प को अपना मित्र बनाएं। आपकी भी तमाम दुविधाएं खत्म हो जाएंगी और आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाने लगेंगे। जाते जाते एक बात मैं कहूंगा कि मैं जब यूपी बिहार से जुड़ा पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में, तो मैं तो उर्दू से आया था, पर्शियन से आया था, मैंने हिंदी सीखना शुरू किया। और अगर मेरी हिंदी में, बोलने में, शैली में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो रही हो तो फिलहाल आप मुझे माफ करेंगे। मैं सीख रहा हूं, आज भी मैं सीख रहा हूं। संकल्प आज भी मेरा मित्र है और कहता है कि तुम अच्छी हिंदी कहोगे, अच्छी हिंदी बोलोगे, अच्छी हिंदी लिखोगे। यहां मैं एक बात कहूंगा, मैं हिंदी का पुत्र हूं, मैं हिंदी का पुत्र हूं, उर्दू मेरी बहन है। ये दोनों भाषाएं मेरे घर के भाषा हैं, इनसे मेरा पारिवारिक संबंध है। अंग्रेजी से तो बस यारी है, अंग्रेजी से तो बस यारी है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मैं अपने कविता के माध्यम से, अपने छोटे कहानियों के माध्यम से, अपने क्रिएटिव राइटिंग के माध्यम से अपने अनुभव को आपके पास लाऊंगा। और अनुभव के माध्यम से मैं चाहूंगा कि जैसे मैं प्रेरित हुआ था, इसमें मैं और कोई नहीं होगा। मैं एक व्यक्ति हूं, आप एक व्यक्ति हैं, और मुझे यकीन है कि हर व्यक्ति अगर अपने अनुभव को दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करे, साझा करे, तो हम एक दूसरे को अपने तजुर्बों से, अपने अनुभवों को के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। ये समाज में एक प्रेरणा की लहर दौड़ सकती है। मेरा तरीका ये है। प्रेरित करने के लिए जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े नाम लिए जाएं, प्रेरित करने के लिए जरूरी नहीं कि बड़े बड़े स्टेज लगाए जाएं। हर जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है कि अगर वो जीवन जीने वाला दूसरों से कह दे तो हो सकता है कि उसके कहने से उसके जीवन में भी प्रेरणा आ जाए और वो एक रास्ता, जीवन का मार्ग उसको मिल जाए। मैंने ये तरीका चुना है। मैं आगे भी ऐसा ही वीडियो बनाऊंगा, आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मुझे उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे, इसे सब्सक्राइब करेंगे और इसके बेल आइकन को दबाकर आपको मैं निराश नहीं करूंगा। इसी तरह के अच्छे वीडियोस जो कि मेरे निजी जिंदगी से जुड़ी हुई हों, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।